तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब डिसरिस्पेक्ट होता है तो सीधा आर्गुमेंट शुरू कर दो और उन्हें तेज चिल्लाकर उनकी आवाज़ को दबा डालो। लेकिन अक्सर ये अप्रोच सिचुएशन को और बिगाड़ देता है। हम यहाँ बात करेंगे कैसे कामली और असर्टिवनेस से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए। छुपी हुई डिसरिस्पेक्ट, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, ऑफिस में हो या किसी और इंटरेक्शन में हो, अक्सर हमें ऐसे मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं जहाँ कोई ना कोई आपके पीछे छोटी डिसरिस्पेक्ट करता है। पहले जानते हैं ये होती क्या है, ये जो छुपी हुई डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब ऐसे रिमार्क्स या जेस्चर या कोई एक्शन जो डायरेक्टली हार्मफुल नहीं लगते लेकिन बार बार रिपीट होने से आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ये हो सकता है आपके पार्टनर से, आपके कलीग से या किसी भी इंसान से जो आपके आसपास है। इसको आप दो तरीके से देखते हैं। पहला, कॉमन रिएक्शन क्या होता है, और दूसरा, इसके स्मार्ट अप्रोच हम कैसे ले सकते हैं। एक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। अगर आप एक पार्टनरशिप या कोई क्लोज रिलेशनशिप में हो और आपको छोटी छुपी डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है, तो डिसाइड करो कि कौन से इशू ऐसे हैं जिसे आप छोड़ सकते हो और कौन से इशू ऐसे हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। एक काम डिस्कशन करो जहां आप स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को पॉइंट आउट करो। जैसे कि ये कमेंट मुझे बहुत हार्ड करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम इस पर बात करें। तुम उन्हें ऐसा कह सकते हो और वो पर्टिकुलर इंसिडेंट को पॉइंट आउट करके तुम उस पर बात कर सकते हो। एक एग्जांपल से अब समझते हैं वर्क प्लेस। सोचो, आप एक कॉल सेंटर में काम कर रहे हो। आपके कलीग आपको बार बार छुपी हुई छोटी डिसरिस्पेक्ट करते हैं रोज या मे बी हर मोमेंट में। ऐसे सिचुएशन में एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के बाद जब सब थोड़ा काम हो जाए, प्राइवेटली उनसे बात करो। एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, मुझे याद है जब आपने पिछले कॉल के बाद कमेंट दिया था कि आप मेरे वर्क को नॉट बैड कह रहे हो। मुझे लगा आप उस तरह से बात नहीं कर सकते। अगली बार अगर आपको कुछ कहना हो, डायरेक्टली फेस टू फेस बोलो। ये होता है एक छुपी हुई डिसरिस्पेक्ट को एक असर्टिवनेस से, एक काम मैनर से अप्रोच करने का। अगर एक बार कामली बात करने से फ़र्क नहीं पड़ता तो सिचुएशन को थोड़ा एस्केलेट करो। समझ में आया कि अगर आपने उसको एक बार बता भी दिया कि मुझे ये चीज़ जो आप कह रहे थे वो मुझे अच्छी नहीं लगी, बट उसके बाद भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ता डिसरिस्पेक्ट करने में, इसको भी समझते हैं। उस सिचुएशन को एस्केलेट करना शुरू करो। एक और प्राइवेट मीटिंग शेड्यूल करो और क्लियर फैक्ट्स के साथ डिस्कस करो। ये अप्रोच ना सिर्फ आपके स्टैंड पॉइंट को क्लियर करेगा बल्कि उन्हें समझ आएगा कि आपको उनके बिहेवियर से प्रॉब्लम है, बिना अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किए। तो ये होता है सिचुएशन को थोड़ा सा एस्केलेट करना, जब वो उनके बारे में उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कुछ गलत करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ पे ध्यान दें। आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका टोन, ये सब आपके कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। अगर आप हमेशा छोटा दिख कर रहे हैं या टिमिड, या तो लोग आपको इजी टारगेट देख सकते हैं। प्रैक्टिस करें, शोल्डर बैक रखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो और कॉन्फिडेंस टोन में बोलो। ये सटल सिग्नल्स बताते हैं कि आप अपने आप को वैल्यू करते हो। कभी भी मीटिंग के दौरान छुप के मत रहो, किसी के पीछे मत छुपो। अगर कोई मीटिंग या कोई डिस्कशन हो रहा हो, उसमें अपने शोल्डर बैक करके एक कॉन्फिडेंस पोस्चर में खड़े रह करके आई कांटेक्ट मिला करके डिस्कशन का हिस्सा बनो। अगर आप कुछ नहीं भी बात करना चाहते, लेकिन अगर आप किसी की बात आई कांटेक्ट करके सुन रहे हो अटेंटिवली, वो भी आपकी वैल्यू दिखाता है। वॉइस का इम्पैक्ट भी
उतना ही ज़्यादा होता है। आपकी आवाज़ में भी पावर होनी चाहिए। अगर आप बहुत हाई पिच या नर्वस लगते हो तो लोग आपकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं। आपकी ट्रू और ग्राउंडेड वॉइस को एम्ब्रेस करो। थोड़ा स्लो डाउन करो, आर्टिकुलेट करो, अपने वर्ड्स को वेट दो। इससे आपका मैसेज इम्पैक्टफुल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बुलीज हमेशा वीक लिंक ढूंढते हैं। बुलीज उन्हें टारगेट करते हैं जो वनरेबल दिखता है, जो वीक, जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप की वैल्यू पता नहीं होती है, वो उसे टारगेट करते हैं। इसलिए अपने आप को एज एन असर्टिव इंडिविजुअल प्रेजेंट करो। अगर आप देखते हो कि कोई कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट दे रहा है तो उस स्पेसिफिक इंसिडेंट को पिन पॉइंट करके उन्हें बताएं कि आपको ऐसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं लगता। बाउंड्री सेट करना, चाहे आप वर्क इन्वायरमेंट में हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस लेवल तक टॉलरेट कर सकते हो और कब आपको स्टैंड लेना है। इससे आप अपनी डिग्निटी प्रिजर्व करते हो और ये भी बताते हो सामने वाले को कि ये बिहेवियर तुम्हारा एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इस पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। इससे की टेकअवेज क्या हो सकते हैं। पहला, बी स्पेसिफिक। कभी भी किसी भी बुली या जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आपको, बी स्पेसिफिक। वेग कंप्लेन से कुछ क्लियर नहीं होता। स्पेसिफिक इंसिडेंट बताने से बात आसानी से समझ आती है। सेकेंड, मेंटेन कॉन्फिडेंस। अपने बॉडी लैंग्वेज और वॉइस को इतना स्ट्रॉन्ग रखो क्योंकि ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का रिफ्लेक्शन है। सेट बाउंड्रीज। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन से ही आप अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी रख सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल, दोनों। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो, उसका सोल्यूशन तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। और वो सोल्यूशन तभी निकाल सकते हो जब तुम हेल्दी माइंड और बॉडी में हो, और उसके लिए स्लीप बहुत ही ज़रूरी होती है। और स्लीप के लिए ये वीडियो देखो, इसमें स्लीप से रिलेटेड बेनिफिट और कैसे एक अच्छी स्लीप पाएँ उसके लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुद से खुद की खोज पे लगे रहिए।